नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में इन दिनों मुलाकातों का दौर जारी है और तरह तरह के बहानों में मुलाकात ही मुलाकात है। कोई भी मौसम हो, कोई भी मौका हो, दो नेता ऐसे हैं जो चूक नहीं रहे इस मुलाकात को करने में। हालांकि ये कैसी मुलाकात है जो अकेले अकेले हो रही है, गुपचुप तरीके से हो रही है, खबर मिलती है लेकिन उसके मायने जब बाहर आए जाते हैं तो खुलकर नहीं बताए जाते। अब जब बात सामने आ रही है तो उसके पीछे रस्साकसी चल रही है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो मुलाकात बराबर हो रही है और बड़े ही अच्छे माहौल में हो रही है, उसके क्या मायने तलाशे जाएं। नीतीश कुमार किस तरीके से बिहार की आगे की राजनीति और अपने आगे के मुख्यमंत्री और नेतृत्व को देख रहे हैं, या फिर बीजेपी अपनी जो उनकी सोच है कि नेतृत्व 2024 से पहले उनके हाथों में हो, तो क्या इस पर कुछ होमवर्क चल भी रहा है या फिर ये बात हवा हवाई है। हमारे साथ असफर शमसी जी प्रवक्ता बीजेपी से, जाज अहमद जी प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से और राजेश राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कैसे इस मुलाकात को असफर शमसी कैसे देखते हैं जो प्रवक्ता बीजेपी के? असफर साहब, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? ये अंदर सब कुछ ठीक है और सब कुछ आराम से चल रहा है, या फिर इस मुलाकात से कोई प्रेशर भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है? देखिए, इसमें प्रेशर का कहाँ सवाल है। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है और नॉर्मल रूटीन के तहत अगर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, मिलते हैं। लेकिन अब इसका कोई स्पेकुलेशन लगाना, मुलाकातें अवतार पार्टी में हो रही हैं, एक दूसरे के यहाँ लोग जा रहे हैं, इस पर लोग कयास कर रहे हैं कि क्यों मिल रहे हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष अगर मिले हैं तो इसको किसी दूसरे नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्या तेजस्वी ने जो कहा था कि तेजस्वी ने कहा था कि 72 घंटे के भीतर मिल लीजिए, नहीं तो फिर तो हम तो पैदल ही चले जाएंगे दिल्ली, तो ऐसे में 26 घंटे में ही सीएम ने उन्हें बुला लिया, इसका क्या मतलब है? इसको तो देखना चाहिए मुख्यमंत्री जी की गंभीरता को कि अगर हमने कोई समय दिया, और ये भी तय है कि उनको कुछ करना था नहीं, ना उनको पद यात्रा करना था और ना कुछ करना था, एक केवल प्रेशर के लिए और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक डेट तो इसमें जब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ इंडिकेशन था, एक दिखाने की कोशिश चल रही थी, तो ऐसे में तो आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाएंगे कि आप क्यों मिल रहे थे? 26 जाने देते, 72 घंटे होने देते, दिल्ली पद यात्रा करने देते, आपने क्यों 26वें घंटे में बुला लिया? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा ने किया कि अगर किसी ने कहा कि भाई हम 4 दिन में 4 दिन के अंदर कोई बात करेंगे, हमने एक ही दिन में आपको समय दे दिया। तो अगर विपक्ष इतना पॉजिटिव हो जाए काम के लिए और पॉजिटिव ढंग से काम करे, तो जहां विपक्ष भी मजबूत होता है तो वहां ज्यादा विकास होता है। तो जो, लेकिन आपकी मंशा क्या है? अगर आपकी मंशा डेवलपमेंट के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। आपकी मंशा केवल राजनीति के लिए राजनीति करना है, आपकी मंशा है कि हम राजनीति को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये अलग है। इसमें डाइवर्ट वाली बात क्या है? अगर तेजस्वी बराबर कह रहे हैं जातीय जनगणना पर, ये कोई पहली बार तेजस्वी ने तो कहा नहीं, लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्यों इतना लग रहा है कि ये प्रेशर आप लोग झेल नहीं पाएंगे? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत की बात कहाँ है? नहीं, दिक्कत की बात कहाँ है? जब हमारा केंद्र के अंदर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस इशू पर बता दिया कि उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए वो पूरी तरह से बाद में देखा जाएगा, अभी इसमें बहुत हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और हड़बड़ी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इसको वोट बैंक के रूप में देखना, इसको दूसरे नुक्ते नज़र से देखना, लोगों को डाइवर्ट कर देना, लोगों से कुछ कहलवा देना। तो डाइवर्ट कौन कर रहा है? तेजस्वी डाइवर्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डाइवर्ट कर रहे हैं? नेचुरल है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई, जब कह दिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि हर स्टेट भी अपने नुक्ते नजर से देख सकता है, तो जब अपने नुक्ते नजर से देख सकता है, उसका भी आपका जो आरोपों वाला फोकस है वो तेजस्वी के ऊपर क्यों है, मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों नहीं है? ये तो आपका स्पेकुलेशन है। माननीय मुख्यमंत्री पर क्यों आप कहेंगे? उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो काम करने का नज़रिया है, उनका जो डेवलपमेंट के प्रति नज़रिया है, उसको देखना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष मिलते हैं और पॉजिटिव इशू में बात करते हैं, वो बात
लगता है कि नहीं ये जनता के हित के लिए है, तो मुझे लगता है कि सब आदमी को उसको आपको स्वीकारना लगता है कि चाहिए। जनता के हित लेकिन के लिए? अगर आपका ब्लैक असफर साहब, आपको लगता है कि जातीय जनगणना होनी जनता के चाहिए? हित के लिए कहां से रहेगा? नहीं, जातीय जनगणना के लिए जब बातें साफ हो गई कि अभी इसमें हैप्पीजार्ड वे में क्या जरूरत है, हैप्पीजार्ड वे में कि अभी हो जाए, फौरन हो जाए, जब ऑलरेडी उसके डॉक्यूमेंटेशन और जब हुआ है जातीय जनगणना, तो आप उसका देखिए, आप सिंह लिखते हैं, सिंह में भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, सिंह में बैकवर्ड क्लास के भी होते हैं। आप राय लिखते हैं, राय में यादवाज भी होते हैं, भूमिहार भी मतलब होते हैं, आपके राजपूत भी हिसाब होते से हैं। जातीय तो जनगणना अब नहीं जो होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबका टाइम फ्रेम है और देखना चाहिए, मोटिव देखना चाहिए कि उसका मोटिव क्या मोटिव क्या है? अगर अब तो आपका सर्वदलीय मोटिव बैठक की भी डाइवर्ट बात करना हो रही तो है। मुझे अब मुख्यमंत्री जिस मोटिव को लेकर सबकी तो ठीक बैठक है सर। बुलाएंगे, तो ये मोटिव ठीक है ना, मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं? नहीं, तो मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो सही बात है, सब लोग आएंगे, मतलब कोई विपक्ष की पार्टी भी आएगी, ठीक है, तो सत्ताधारी एक पार्टी सार्थक भी आएगी, मीटिंग, डिस्कशन किसी होगा। सार्थक बात के लिए सार्थक मीटिंग हो रही है, इस बात को आप मानेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक अच्छी पहल है कि सबको लेकर के हर इशू पर होना चाहिए। ये केवल ये नहीं कि हम जातीय वोट बैंक की जनगणना पर राजनीति फोकस के लिए ना, अभी तो इस एक इशू एक पर करके बात हम कर उठा रहे हैं। अभी मुलाकात को एक सिर्फ जातीय जनगणना हाँ, को तो लेकर- ठीक है, जातीय जनगणना में अभी बहुत हैप्पीजार्ड होने की जरूरत नहीं है, बेचैन आत्मा होने की जरूरत नहीं कौन है। बेचैन है? उसको देखना चाहिए कि पहले भी इसके क्या रिजल्ट आए हैं। बेचैन कौन जो है? लोग हो रहे हैं, जो भी लोग नहीं, जो भी लोग, आप नाम लीजिए ना, आप तेजस्वी का नाम जो लेते हैं, लोग नीतीश भी- कुमार का नाम ही नहीं लेते हैं। सवाल है, उन्होंने वो अपनी बात कहें, इसमें अरविंद क्या शाह दिक्कत जी, है? अगर मुख्यमंत्री जी बुलाते अरविंद हैं, शाह जी सबको हमारे बात साथ है। करते अरविंद हैं। शाह जी, कहा है भाई इतना बेचैन क्यों है? बीजेपी तो पूछ रही है, इस बेचैनी का कारण क्या है? तेजस्वी नहीं, अभी तो बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। ये किनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है भाई? ये मेरा आपसे प्रश्न है, किनकी बेचैनी बढ़ते ये जा तो रही असफर है? साहब से न पूछिए, उनका कहना है कि बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो सजग पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है, आपको अपना खुद का देखने का दृष्टिकोण है। तो हमारा ये कहना है कि तेजस्वी को जब आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा हड़बड़ाहट में है, ज्यादा अब उन्हें लग रहा है कि नहीं ये इस मुद्दे पर क्यों ना बात हो, तो ठीक है ना, तो उसका तो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है ना नीतीश कुमार की तरफ से। तो दोनों तरफ से तो इसे किसी प्लेटफॉर्म पर लाने की तो तैयारी चली रही है। तो जो एक हड़बड़ाहट है, जो जल्दबाजी है, तो दोनों तरफ से है। इसमें बीजेपी कह रही है कि अभी ये वक्त सही नहीं है। तो ये क्या इस बात को लेकर नीतीश कुमार संजीदा नहीं है? नीतीश कुमार को ऐसा नहीं लग रहा है? और क्या हड़बड़ाहट में नीतीश कुमार नहीं है इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के मुताबिक? नहीं, देखिए विवेक बाबू, जेडीयू के एजेंडा में है जातीय जनगणना कराना, और आज कोई नई बात हम कह नहीं रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार जी संसद में और बिहार के विधानसभा में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, आज तक लगातार जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में एक बार नहीं दर्जनों बार से ऊपर उन्होंने आवाजें बुलंद की है। कैबिनेट से पास कराया है, विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल से पास करा करके भारत सरकार को भेजा, प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, उसमें भी उन्होंने मिलकर के अपनी बातें कही। अब जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह स्वतंत्रता दी है कि आप अपने राज्य में करा सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में भी आश्वस्त किया है कि हम बिहार में सभी दलों के सर्वदलीय बैठक कराने के बाद हम इस दिशा में अंतिम फैसला ले सकते हैं। आपके साथ तो बीजेपी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के वही मैं आगे कह रहा था, वही मैं आगे कह रहा था कि जब सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली से लौट रहा था, लौटने के बाद बिहार के सभी दलों ने इस मुतल्लिक अपनी अपनी नज़रिया प्रस्तुत किया। उस नज़रिया में बीजेपी का कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं आया। तो उसी समय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि सभी दलों की राय आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई का कोई अभी तक इस संदर्भ में बयान, वक्तव्य या समर्थन या कोई ऐसा पत्र नहीं क्यों नहीं आ रहा? आप कैसे आंक रहे हैं? जेडीयू कैसे आंक पा रही है? क्यों नहीं आ रहा है कोई वक्तव्य? आप तो एकदम ताबड़तोड़ एकदम आप कर रहे हैं।
लिसिन, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आगे सर्वदलीय बैठक करेंगे और सर्वदलीय बैठक में जो तथ्य उभर करके आएंगे उसके बाद हम अंतिम फैसला करेंगे। कौन सा तथ्य ऐसा है जो छुपा अभी रह सर्वदलीय गया? बैठक राजेश राठौर करना जी है। हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, कोई तथ्य छुपा रह गया क्या इसमें? आज देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक तरफ बिहार से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित होता है कि यहाँ जातीय जनगणना हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा सहयोग रहता है, इसलिए धन्यवाद उन्हें। दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री देश में जातीय जनगणना से इनकार करते हैं यह कह के कि अगर राज्य चाहे तो अपने संसाधन पे करा सकती है, तो अगर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के पक्ष में है और बिहार चाहे तो स्वतंत्र होकर करा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस वादे पे कायम क्यों नहीं है जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया था? नंबर एक। नंबर दो कि आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि जब गैर भाजपा दल मिलके प्रतिपक्ष और पक्ष मिलके यह जातीय जनगणना करा सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूरत क्या है? आखिर भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बोल रही है कि अब मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि बेचैन आत्मा है? किनको कहें बेचैन आत्मा? एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री की सहमति होती है और सार्वजनिक रूप में भी उनकी सहमति होती है कि जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं, और मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी दोनों पक्ष में हैं, तो बेचैन आत्मा मुख्यमंत्री को क्यों कर रहे हैं? पहला माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। मैं बात को डाइवर्ट मत कीजिए। मैंने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष बेचैन आत्मा की तरह क्यों बोल रहे हैं? कहिए ना कि आप जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था दो बार, आप उसमें थे, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था, आज मुकर क्यों रहे हैं? मुकरने का कहाँ सवाल है? मुकरने का कहाँ सवाल है? आप देखिए, देखिए जब बैठक होगी, अभी आप क्यों इसको स्पेकुलेशन कर रहे हैं? अगर गैर भाजपा दल मिलके जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो फिर गैर भाजपा होने दीजिए ना बैठक, बैठक होने दीजिए, उसके बाद में कहिएगा। इसीलिए मैं बेचैन आत्मा बोल रहा हूँ, विवेक जी कह रहा हूँ, मैं बेचैन आत्मा इसीलिए कह रहा हूँ। गैर भाजपा दल मिलके अगर यह जातीय जनगणना कराएगी तो कुछ ही दिनों में गैर भाजपा सरकार भी बिहार में होगी, क्योंकि जनता की आवाज है जातीय जनगणना। तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने वादों से मुकरेगी तो लोग क्या करेगा? तो भाजपा को छोड़ के यहाँ सरकार भी बनेगी और जातीय जनगणना भी होगा। तो आज भाजपा बताए ना कि सर्वदलीय बैठक होगी तो जातीय जनगणना के पक्ष में रहेंगे या खिलाफ रहेंगे? छोटा सा सवाल है। और जब चचा भतीजा के मुलाकात होता है तो आज बड़ा आश्चर्य होता है कि चचा को भी अच्छा लगता है कि भतीजा के कारण आप वो फीकी चाय छोड़कर मीठी चाय पीने लगे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है, इसीलिए वो बेचैन आत्मा आज मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बातों को डाइवर्ट करने से गलत बातें सही नहीं हो जाती है। बातों को गलत बात बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष के बारे में मैं कह रहा हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सुनते रहिए। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मुख्यमंत्री जी वो प्रस्ताव लेटेस्ट वेट इंतजार कीजिए, लेटेस्ट वेट इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, लेटेस्ट वेट। आप कितना दिन जनता को गुमराह कीजिएगा? बोला तो इंतजार कीजिए। आखिर आप उस बात पे कायम क्यों नहीं है? बीजेपी बैठी थी कि नहीं बैठी थी सर्वदलीय में? बीजेपी के शिष्टमंडल से लोग गए थे कि नहीं गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास? यही तो है, मैं कह रहा हूँ कि इंतजार कीजिए, बेचैन आत्मा की तरह मत बोलिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप खुशफहमी में रहिए, खुशफहमी में। अरे भाई, कांग्रेस को खुशफहमी में रहने की आदत है, रहिए खुशफहमी में। कांग्रेस के पूरे देश से कांग्रेस चली गई, पूरे देश से चली गई कांग्रेस, खुशफहमी में रहिए और उसी खुशफहमी में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, खुशफहमी में रहिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, गिनती पर है वो भी चली जाएगी, गिनती पर है वो भी चली जाएगी।
आप देखिए ना, आपके उत्तर अरे तो प्रदेश आप में तो कितने देख ही तरीके रहे से ले आए हैं, हैं। हम तो उसमें देख आप ही रहे इसमें आइए हैं, ना हम कि तो देख जातीय ही रहे जनगणना में आप हैं। अरे कहाँ भाई हैं? हम तो देख ही आप रहे जातीय हैं, जनगणना पूरा में क्या है देश बताइए। बीजेपी बिहार के जनता के साथ एनडीए बिहार के एनडीए ये माहौल क्यों बना, ये माहौल मुलाकात से ये माहौल बनाया। एजाज अहमद साहब जरा क्लियर कीजिएगा, चाचा भतीजे की मुलाकात में क्या कुछ ऐसा हुआ कि बिहार में राजनीतिक एक जुबानी जो बयानों वाली जंग छिड़ गई है? तो हमें जरा बताइए कौन हड़बड़ाहट में है, कौन घबराहट में है, और चाचा भतीजे की जब मुलाकात होती है, अभी तक अप्रैल से लेकर मई तक में 3 डेट तो हमें याद है कि 3 बार मुलाकात हो चुकी है और धड़कन कहीं और बढ़ी हुई है। क्या बात हो रही है, क्या मुलाकात हो रही है? और जिस मुद्दे को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक तूल देने के लिए अकेले ही मिल लिए या फिर तूल देने की बात है, कि इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेचैनी किसको है ये दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनके सारे नेता लगातार बयानबाजी पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वास्थ्य अपने ही बिगड़ चुका है और ये हाजमोला खा लें, चूँकि इनको अब पच नहीं रहा है और पचेगा भी नहीं। जब भी कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा के उत्थान की बात करेगा तो इनको पचना नहीं है। और कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना है ये कराना नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है। और जहाँ तक भारत सरकार के शिष्टमंडल, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे बिहार के सभी दलों का शिष्टमंडल मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शीर्षस्थ नेता शामिल नहीं थे। उसी समय समझ में आ रहा था, इन्होंने जनक राम जी को भेजने का काम किया था, उसी समय समझ में आ रहा था कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना इस देश में हो, बिहार में हो, और इसीलिए ये बहाने पर बहाना बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्थक पहल की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जितनी हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी लाउड स्पीकर और बुलडोजर के मामले में है, अजान और मंदिर मस्जिद के मामले में है, उतनी हड़बड़ी इनको जातीय जनगणना के मामले में क्यों नहीं है। अच्छा, इनको दर्द क्यों हो रहा है, एक इनको बात बेचैनी एजाज क्यों हो अहमद रही साहब, है? एक बात कहीं ना कहीं आपके यहाँ से ये भाई नहीं वीरेंद्र चाहते। बराबर कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, आपके यहाँ से भाई वीरेंद्र कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस मुलाकात का क्या कोई ये सिर्फ बहाना है या फिर कुछ मायने भी इसके पीछे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही देखिए है? विवेक जी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आज जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब वर्ग है, जो झोपड़ी में रहने वाला है, जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर है, उसके हक और हुकूक के बात के लिए जातीय जनगणना की बात पर माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक मत हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये राजनीतिक संदेश है पूरे देश के लोगों के लिए कि देश में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, देश में मोहब्बत की राजनीति चलेगी। और तो क्या उसी मोहब्बत का नतीजा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी मिल रहे हैं? निचले तबके को उनका अधिकार दें और उनके अधिकार के लिए हम उनके साथ खड़े हों। और जहां तक ये तेजस्वी जी के पद यात्रा की बात कर रहे हैं, बेचैनी इनको था, इनको लग रहा था कि मेरा जो मुद्दा है सब मुद्दा छिन जाएगा। ये कहीं ना कहीं उस बेचैनी में ज्यादा बेचैन होकर के बयानबाजी कर रहे थे। इनके मंत्रियों ने बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू कर दिया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, इनके केंद्रीय मंत्री भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार और देश की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति का आधार है उसके इर्द गिर्द घूमेगी और बिहार और देश कभी भी नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करता अरविंद निषाद हमारे साथ है। अरविंद निषाद जी, क्या ये बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी का आना समझा जाए, या फिर 2024 से पहले नेतृत्व पर कब्जे वाली बात समझी जाए, या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की तरफ से समझी जाए, या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण रचा जा रहा है ये समझा जाए? इन मुलाकातों का क्या मतलब है? और जितनी फ्रिक्वेंटली तरीके से तेजस्वी या नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी मुलाकात कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि इतना बढ़िया बॉन्डिंग दिखाई देता है तस्वीरों में, इतना बढ़िया बॉन्डिंग है जिसे देखकर लगता है कि कुछ हो जाएगा, लगता है कुछ तो चल रहा है भीतर। तो आप लोग से बेहतर कौन बता पाएगा कि भीतर कुछ चल रहा है और किधर प्रेशर है और किधर पॉलिटिक्स हो रही है? विवेक जी,
लोकतंत्र की मजबूती का प्रदर्शन है। जब लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का जब मिलन होता है तो लोकतंत्र की खूबसूरती का प्रदर्शन होता है। एक, विधानसभा के मुख्य गेट पर लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना सबसे बड़ी चीज़ है। तो लोकतंत्र में जब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ होता है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष की बातों को अहमियत देता है तो यह लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है और उसका प्रकटीकरण है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ सुनी सुनाई हुई बातें यहाँ इस डिबेट का हिस्सा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं है। और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपने राज्य के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का हक और अधिकार है। तो इसी हक और अधिकार से नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात के लिए समय मांगा था और उन्होंने मुलाकात के लिए समय दिया और जिस एजेंडा पर वो मिले उस एजेंडा पर दोनों दलों की सहमति लंबे अरसे से है। 24 से पहले कोई खेल तो नहीं होगा ना? जनता दल में आप बिल्कुल जिम्मेदारी से कहिए, क्योंकि ये मुझे याद रहेगा। दौर में सारे लोग एक 24 से पहले कोई खेल तो नहीं कर दीजिएगा आप लोग। देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बिहार की सम्मानित जनता ने 2025 तक के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री चुना है और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नेता नीतीश कुमार जी 2025 तक हैं, ये सर्वविदित है। नहीं, इतिहास गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। एक बड़ी खबर आ गई है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और पटना से एक बड़ी खबर ये आई है कि विश्वेश्वरैया भवन के जो सफाई कर्मी थे उनकी मौत हो गई है। पीएमसीएच में इलाज चल रहा था और गुरुवार को विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी और आग लगने के दौरान यह सफाई कर्मी फंस चुका था। हालांकि बांस और बल्ली के सहारे इसे नीचे उतारा गया था। पीएमसीएच में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, और काफी बेहद दुखद खबर है। सफाई कर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई है। विश्वेश्वरैया भवन आग हादसा, और इतनी आग की लपटें थी, इसमें यह सफाई कर्मी फंस गया था। हालांकि किसी तरह बांस बल्लियों के सहारे इन्हें नीचे उतारा गया और तुरंत पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी और पीएमसीएच में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।